Hey everyone, welcome to another study vlog. This is Tanu and it's day 8 of me preparing for बैंक एग्ज़ाम्स। मैं कॉन्टीन्यूसली आप सभी के साथ पिछले 8 दिनों से शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिव बनाती हूँ एज अ बैंक एस्पिरेंट। तो आज मैं 5:30 के अराउंड जग गई थी एंड जगने के बाद मैंने स्ट्रेट अवे फ्रेश वगैरह होकर बैठ गई थी फिर मैं अपने स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की रिवीजन करने के लिए। ये सब करते करते मुझे 5-7 मिनट लगे होंगे। और आपको कहाँ तक के स्क्वायर्स याद हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर अब आपने क्लिक कर ही लिया है तो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो ये सब कुछ करने के बाद मैंने सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के 20 क्वेश्चंस लगाए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी मैंने 10 क्वेश्चंस लगाए थे एंड मैंने मिसिंग नंबर सीरीज़ के 20 क्वेश्चंस लगाई थी। मैंने अभी सोचा है कि अब से मैं ऑल्टरनेट डेज पे मिसलिनियस रीजनिंग की एंड क्वांट्स के जो स्पीड मैथ्स वाली सेक्शन होती है ना, जिसको वन लाइनर्स कहते हैं, उसके क्वेश्चंस ऑल्टरनेट बेसिस पे लगाऊंगी। और अगर जिस दिन मैं क्वांट्स लगाऊंगी ना, उसमें भी मैं ऑल्टरनेट करके मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर सीरीज़ लगाऊंगी, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज़ में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। तो इसके बाद मैंने लिया था एक छोटा सा ब्रेक और ये सब करते करते लगभग 7 बज गए थे। फिर मैंने स्टार्ट किया था जीए पढ़ना, बट ड्यू टू सम रीज़न फिर मैं उस टाइम नहीं पढ़ पाई थी। आफ्टर सम टाइम मैंने स्टार्ट किया जीए पढ़ना और ये मुझे 1 घंटे से ज़्यादा लग गया था 7-8 पेज ही पढ़ने में। काफ़ी अच्छी मटेरियल है ये और मैं आपको सजेस्ट करूँगी लेट मी फर्स्ट फिनिश दिस। उसके बाद फिर मैं बताऊँगी कि मैं कौन सा सोर्स फॉलो कर रही हूँ। खैर यहाँ पे लिखा भी है, आप में से काफ़ी लोग समझ गए होंगे। तो अच्छी सोर्स है और काफ़ी सारा न्यूज़ आज मैंने कवर किया है। ये सब करते करते आज मुझे लगभग 10:30 के आसपास में हो गया था। आई विल शो यू द टाइम। देखो अब, हाँ, एग्जैक्ट 10:30 हो गए हैं। और इसके बाद मैंने अगेन 10 मिनट का मैंने ब्रेक लिया और फिर मैंने सोचा कि मेंस के डीआई के लेक्चर्स अटेंड करती हूँ। बट जब मैं गई तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मेंस वाले लेक्चर्स कौन से हैं, आई मीन डीआई मेंस के कौन से हैं। वहाँ पे बस एक ही क्लास अपलोड हो रखी थी और वो भी प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड थी, तो मैंने उसको नहीं किया। मैंने टाइम एंड वर्ड का उठाया और मैंने उसके लेक्चर्स लगाए और ये भी काफ़ी लंबी लेक्चर थी। और इसकी जो फर्स्ट लेक्चर है ना, द मैथ्स हीरो प्रो की, वो यूट्यूब पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो मैंने वहीं से किया, यूट्यूब से, और बाकी मैं एप्लीकेशन से कर लूँगी। मेंस की क्लासेस काफ़ी लंबी होती है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है करने में, क्योंकि पहले खुद से ट्राई करो फिर सर का देखो और काफ़ी टाइम लग जाता है। और स्टिल ये 2 घंटे 3 या 5 मिनट की लेक्चर थी, मुझसे नहीं हुई और अभी भी आधी पड़ी है। खैर उसके बाद 5 बजे के आसपास मैं बैठ गई थी एक मॉक लगाने के लिए। मैंने ऑलीवुड से एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की मैंने मॉक लगाई थी, जिसकी एनालिसिस मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूँगी। उसके बाद मैंने अगेन एक छोटा सा ब्रेक लिया चाय वगैरह के लिए और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी गाइडली की आरआरबी पीओ रीजनिंग की मैं पीडीएफ बंडल सॉल्व कर रही थी। इसमें 40 क्वेश्चंस थे और ये 40 क्वेश्चंस मुझे ऑलमोस्ट 33 मिनट्स लग गए थे सॉल्व करने के लिए। तो इसमें 40 के 40 क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व हो गए थे, आराम से हो गए थे, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा था। तो ये वाला करते करते मुझे लगभग वही 30-35 मिनट लगे और देखिए मैंने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और टाइम हो चुका था अब 8:30 का। इसके बाद फिर मैं गाइडली से ही मैंने लगाई आरआरबी पीओ क्वांट्स की एक प्रीलिम्स लेवल की पीडीएफ बंडल थी, मैंने उसको यूज़ किया था आज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग रहा था बट फिर मुझे ये रुकना पड़ा, मुझे कुछ काम था तो मैं चली गई अपना काम करने। इसके बाद फिर मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी मॉक एनालिसिस। सभी लोगों को किसी ना किसी सब्जेक्ट से तो दिक्कत होती ही है और मेरे केस में ना वो सब्जेक्ट क्वांट्स है। और अगर इंग्लिश की बात कर लो तो इंग्लिश की मुझे एक ही टॉपिक प्रॉब्लम करती है और वो है पैराजम्बल्स। पता नहीं मुझे करना कैसे है, डू लेट मी नो अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है पैराजम्बल्स के लिए तो मैं भी फॉलो करूँगी और मेरे भी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आज जो मैंने मॉक अटेम्प्ट किया था ना, उसकी एनालिसिस भी मैं आज नहीं कर पाई, बट आज जो मेरी परसेंटाइल थी वो बाकी दिनों से बेहतर थी। कल भी बेटर किया था मैंने और आज उससे भी बेटर था। लेट्स सी कि अब कल अगले मॉक में क्या होता है। देखिए ये मैंने मॉक नंबर अटेम्प्ट किया था 7 एसबीआई क्लर्क लेवल की प्रीलिम्स की
ऑलिव बोर्ड से मैंने 7th मॉक अटैम्प्ट किया था, जिसमें 78 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, 3 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, 74.25 शायद मेरे स्कोर्स थे और 87 परसेंटाइल बनी थी। इंग्लिश में मैंने 25 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 2 रॉन्ग हो गए, एंड क्वांट्स में 26 किए थे, जिसमें से 1 रॉन्ग हो गया। और रीजनिंग की बात करें तो 27 अटैम्प्ट किया था एंड 27 ऑल वेर राइट। यहाँ पे मुझसे एक आरसी में और एक एरर की क्वेश्चन थी, मतलब स्पेलिंग एरर थी शायद किसी में, वो क्वेश्चन गलत हो गई थी। और क्वांट का बताऊँ तो क्वांट में मैंने एक शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ इसी का एक क्वेश्चन था जो मैंने गलत कर दिया। पता नहीं मुझसे कैसे गलत हुआ, मैंने तो इसको सही से सॉल्व किया था। खैर जब इसकी एनालिसिस करूँगी तो पता चलेगा। और लॉजिकल रीजनिंग में गलती नहीं हुई थी। आप लोग भी अगर मॉक वगैरह लगा रहे हैं तो मुझे बताएं कि आप लोगों के क्या स्कोर्स रह रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक दिस वीडियो, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अभी तो हमारे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क के भी नोटिफिकेशंस आर आउट, तो आराम से आप लोग मेहनत करते रहिए। और डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉप योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो फॉर मी। तो चलिए मिलते हैं अगले स्टडी व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।